वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस। यूपी जो भी बच्चे यूपी सीनेट 2027 की तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए आपको? एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे पेपर होता है, कितने नंबर का पेपर होता है और क्या माइनस मार्किंग रहती है कि नहीं रहती है, कितना टाइम मिलता है। तो इस वीडियो में आप इतना ही जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जितनी भी जानकारी होगी वो इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। तो वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो यूपी सीनेट 2027 एंट्रेंस एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? तो जो इसमें प्रश्न होते हैं वो 120 प्रश्न होते हैं। टोटल कितने मार्क्स का होता है? तो ये टोटल 120 मार्क्स का होता है। अच्छा, प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का होता है। आपका जो भी पेपर होता है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, तो वो एक क्वेश्चन पे 1 नंबर, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर परीक्षा की अवधि अगर देखी जाए तो 140 मिनट मिलते हैं, मतलब कि 2 घंटे 20 मिनट। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्योंकि कभी कभी बच्चे होते हैं जो पेपर देते हैं, आपने पेपर कर लिया। पेपर क्या होता है, जैसे कि आपने बायोलॉजी कर ली, लास्ट में लोग क्या करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री उठाते हैं, ये करते करते टाइम ओवर हो जाता है। तो टाइम को तो बहुत ही खासकर ध्यान रखना है आपको कि हाँ, टाइम सही टाइम पे सारा वर्क हो जाए आपका। तो आपकी जो पेपर होगा वो बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। जैसे जिसको हिंदी में करना वो हिंदी में, जिसको इंग्लिश में करना वो इंग्लिश में। पेपर आपका दोनों लैंग्वेज में होगा। बात करते हैं एग्ज़ाम अगर पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करते हैं तो आपका फिजिक्स 11th 12th पे रहेगा, मतलब सिलेबस आपका 11th 12th का रहेगा NCERT। और केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ये भी 11th 12th का रहेगा। बायोलॉजी भी सेम ऐसे। इंग्लिश अगर देखा जाए तो इंग्लिश में आपकी बेसिक ग्रामर होती है, वोकैबुलरी होती है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, और आपका एंटोनिम सिनोनिम्स हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, और करंट स्पेलिंग, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं। तो आप लोग इन पर ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि बेसिक ग्रामर रहती है, कोई हाई लेवल की नहीं पूछी जाती कि हाँ नीट लेवल की आपसे पूछ ली गई, कि जैसे कि नीट में पूछा जाता है। नीट लेवल का कुछ भी नहीं आना है इसमें बेसिक टू मॉडरेट पेपर होता है। जैसे कि अभी देख रहे थे, हालांकि बच्चों की संख्या बढ़ रही है। 2023 को अगर देखा जाए तो उसमें बच्चे 1 लाख था, 24 में ऐसे 1.5 लाख 2 लाख ऐसे बच्चे इंक्रीज़ हो गए। तो पेपर हाँ इतना कह सकते हैं, इतना ज़्यादा इजी भी नहीं होगा 2027 में। बस ये होगा इजी टू मॉडरेट होगा। भाई मॉडरेट होगा, हार्ड नहीं होगा कोई चीज़। तो अगली बात करते हैं। तो आपके जो मार्क्स हो गए, कितने मार्क्स का होगा? तो बायोलॉजी आपकी 24 मार्क्स की होगी, फिजिक्स भी आपकी 24 मार्क्स की होगी, केमिस्ट्री भी आपकी 24 मार्क्स की होगी, और इंग्लिश भी आपकी 24 मार्क्स की होगी, और NAP भी आपकी 24 मार्क्स होगी। टोटल होते हैं 120 नंबर। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ख्याल चल रहा होगा कि हाँ, कितने नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, कितनी कट ऑफ जाती है, क्या होता है क्या नहीं। तो इस चैनल पे आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो जो 120 नंबर का अगर पेपर होता है, तो अभी तक की जो कट ऑफ गई हुई है, मतलब इधर 2026 में तो 98 नंबर तक की बच्चों को कॉलेज मिला है। तो अगर आपको गवर्नमेंट का टॉप कॉलेज लेना है, जैसे KGMU, SGPG, RML लखनऊ, तो आपको अधिक मार्क्स प्राप्त करने होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे कि आपने पेपर किया, अब पेपर करने के बाद आंसर की आती है, आंसर की आपको मिलाना है, इसके बाद देखना हमें कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो ऐसे आपको सब कुछ करके अच्छे मार्क्स टोटल लेके आने हैं। आप 115 नंबर एक टारगेट रखिए कि हाँ 120 है तो 120 करना ही करना। भाई अगर आप देखते हैं तो आप जैसे 24 नंबर का हो गया, ठीक है, आप बायोलॉजी में 20, फिजिक्स में 20, सब में अगर 20 करेंगे ना, तब भी आपका 100 मार्क्स हो जाएगा। कोशिश करिए कि आप सब कुछ करिए, क्योंकि देखो बच्चे, हमारे पास अभी टाइम है, टाइम मैनेजमेंट आपको बना के रखना है। भाई पेपर कब होना है? इसका पेपर होता है जून में या तो मई के लास्ट वीक में, है ना। तो अभी अच्छा खासा टाइम है। अगर अभी से हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, तो जो एग्ज़ाम टाइम होता है ना, तो बर्डन नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा। पूरा थियोरेटिकल समझते हुए चलेंगे, एक एक थ्योरी, एक एक कॉन्सेप्ट समझते हुए चलेंगे, और जब हमारा पेपर आएगा तो हम बेहतर कर पाएंगे वहाँ पे। भाई यहाँ पे हम थ्योरी कर लेते हैं, थ्योरी करने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे। तो ये चीज़ होती है ना, कंसल्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। तो
इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोग को समझ गए होंगे। बाकी अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। ओके, बाकी और कोई जानकारी चाहिए या कोई चीज़, वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।